सब चीज़ें पाखंड और ढोंग बंद कर देना चाहिए। बेकार है वो ब्राह्मण अगर वो कहता है कि संस्कारी ब्राह्मण थे। किस बात के संस्कारी ब्राह्मण? जूता निकाल निकाल के मैं मारूंगा जब तक फट ना जाए उन ऐसे संस्कारी ब्राह्मणों को। किस किस्म से वो ब्राह्मण हो गए और संस्कारी हो गए? ये हमारे संस्कार, भारत के प्राचीन संस्कृति के ये अधिकार है। एक स्त्री की लज्जा के लिए पूरी की पूरी लंका जला दी गई थी। जिन लोगों ने अगर उनका महिमा मंडन करा तो ये उनसे भी ज़्यादा नीच लोग हैं। ब्राह्मण होने का मतलब ये नहीं होता कि आप इस तरह के हरकतें करोगे। अगर मैं ब्राह्मण हूँ, मैं कल को किसी को मारपीट करता हूँ, किसी के साथ गलत करता हूँ, तो मुझे अपने आप का ब्राह्मण क्या आदमी कहलाने का अधिकार नहीं है। जात पात आप छोड़ो, स्त्रियों की अस्मिता सबसे ऊपर है। यत्र नार्यस्ते पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, हमारा ब्रह्म वाक्य है। जहाँ नारी की पूजा होती है देवता वहीं निवास करते हैं। होना चाहिए, अपराधी हैं, उनका महिमा मंडन किस बात का? ये मोदी जी की फेलियर था पिछले साल 15 अगस्त में, उन्होंने 2022 में जिन लोगों ने स्वागत करा वो उनसे ज्यादा नीच है। अगर वो तो मात्र बलात्कारी और हत्यारे थे, लेकिन जिन लोगों ने स्वागत करा वो उनसे भी बड़े हत्यारे और बलात्कारी हैं इस मामले में। आपसे नीच आदमी पूरी पृथ्वी पे कोई दूसरा नहीं हो सकता। बीजेपी का काम ही यही है, जब उन्हें फायदा दिखता है वो इस तरह के बलात्कारियों को, हत्यारों को बाहर छोड़ देते हैं। तो ये बलात्कारी जनता पार्टी है। जो बलात्कार करेगा वो हमारा, जो भ्रष्टाचार करेगा वो हमारा। जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया, बिल्किस बानो के आरोपियों को जो दोषी थे उनको फिर से सजा दिलाने का, कैसे देख रहे हैं इसको आप? अपने बहुत खुशी है और दोबारा से मैं कहता हूँ इस बात की, मुझे अपने आप में भी मैं गर्व कर सकता हूँ कि मैंने ये मुद्दा बहुत बार उठाया और बहुत सारे चैनल्स में उठाया कि बिल्किस बानो के बेटी के हत्यारे और उनके बलात्कारियों को क्यों छोड़ा गया। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला दिया है, मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है, तहे दिल से खुशी है। ऐसा ही होना चाहिए। अपराधी हैं, उनका महिमा मंडन किस बात का? ये मोदी जी की फेलियर था पिछले साल 15 अगस्त में, उन्होंने 2022 में जब उनको छोड़ा गया था बलात्कारियों के यहाँ 15 अगस्त से खड़े होकर वो भाषण दे रहे थे। हम महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं और 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद उसी दिन उनको 15 अगस्त पे 11 बलात्कारियों को छोड़ दिया गया था। सम्मान की पोल 2 घंटे के अंदर खुल गई थी। उसी बात से, उस दिन से ही हम इस बात में लगे हुए थे, मुहिम उठाने में लगे हुए थे। आपके चैनल के माध्यम से और चैनल्स के माध्यम से सब जगह से हम इस बात को लगे हुए थे कि उनके हत्यारे और बलात्कारी वापस जेल में होने चाहिए। अच्छा, 11 आरोपी थे, उनको माला पहना करके स्वागत किया गया जी, कैसे देखते हैं आप? नीचता की पराकाष्ठा जिसको कहते हैं, ये वो चीज़ है। जिन लोगों ने स्वागत करा वो उनसे ज़्यादा नीच है। अगर वो तो मात्र बलात्कारी और हत्यारे थे, लेकिन जिन लोगों ने स्वागत करा वो उनसे भी बड़े हत्यारे और बलात्कारी हैं इस मामले में। अगर किसी की बहन बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है और आप उसका सम्मान कर रहे हो, माला डाल के सम्मान कर रहे हो, तो आपसे नीच आदमी पूरी पृथ्वी पे कोई दूसरा नहीं हो सकता। अच्छा मिश्रा जी, आप भी शर्मा जी सर जी, विधायक ने कहा कि संस्कारी ब्राह्मण जो रेपिस्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी आज मोहर लगा दिया है, वापस जेल बोला है कि 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करो जी, तो संस्कारी ब्राह्मण बताया गया। कैसे? ये मैंने बताया ना कि जिन लोगों ने अगर उनका महिमा मंडन करा तो ये उनसे भी ज़्यादा नीच लोग हैं। ब्राह्मण होने का मतलब ये नहीं होता कि आप इस तरह के हरकतें करोगे। अगर मैं ब्राह्मण हूँ, मैं कल को किसी को मारपीट करता हूँ, किसी के साथ गलत करता हूँ, तो मुझे अपने आप का ब्राह्मण क्या आदमी कहलाने का अधिकार नहीं है। जात पात आप छोड़ो, चाहे वो ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, कोई भी आदमी हो, लेकिन मानव धर्म सबसे ऊपर है। स्त्रियों की अस्मिता सबसे ऊपर है। यत्र नार्यस्ते पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, हमारा ब्रह्म वाक्य है। जहाँ नारी की पूजा होती है देवता वहीं निवास करते हैं। तो अगर हम इस तरह से इसको देखा जाए कि अगर नारियों की इज्जत नहीं कर रहे हम और नारियों की बेइज्जती कर रहे हैं, तो हमारे को इस मामले को, वाक्य को हमारे अपने शास्त्रों में से ही हटा देना चाहिए कि हमारा स्त्री पूज्य देश है। हमारे को 9 दिन में जो 9 कन्याएं हम जिवाते हैं उन्हें हटा देना चाहिए। सब चीज़ें पाखंड और ढोंग बंद कर देना चाहिए। बेकार है वो ब्राह्मण अगर वो कहता है कि संस्कारी ब्राह्मण थे। किस बात के संस्कारी ब्राह्मण? जूता निकाल निकाल के मैं मारूंगा जब तक फट ना जाए उन ऐसे संस्कारी ब्राह्मणों को। मैं बिल्कुल बायकॉट करता हूँ अपने ब्राह्मण कम्युनिटी से। उनका किसी भी किस्म से मैं उन्हें ब्राह्मण नहीं मानता। ब्राह्मण का शाब्दिक अर्थ होता है ब्रह्मा से उत्पन्न, ब्रह्मा का अंश, ब्रह्मा का कण। तो ब्रह्मा जी ऐसी हरकतें करते थे क्या? देवता ऐसी हरकतें करते थे जो उन्होंने हरकत करी है? किस किस्म से वो ब्राह्मण हो गए और संस्कारी हो गए? ये हमारे संस्कार, भारत के प्राचीन संस्कृति के ये अधिकार है। एक स्त्री की लज्जा के लिए पूरी की पूरी लंका जला दी गई थी। एक स्त्री द्रौपदी थी, उसकी पूरी इज्जत बचाने के लिए पूरा महाभारत हो गया था। तब ये हमारे संस्कार है भारत के। जो अपराधी थे, जो बलात्कारी थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने आज बोल दिया है कि भाई वापस जाना पड़ेगा जी। लेकिन क्या गुजरात सरकार ने, यानी भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी फायदा लेने के लिए, सियासी फायदे के लिए काम किया था? बिल्कुल करा था, 100% करा था। सियासी फायदे के लिए ही ये काम हुआ है लगातार। अभी आपने देखा होगा पिछले साल आदमपुर में उपचुनाव था, हरियाणा के आदमपुर में, और उस इलाके में राम रहीम जो है बलात्कार के आरोप में और हत्या के आरोप में 20-20 साल की सजा काट रहा है। उसको पैरोल पे छोड़ा गया था 40 दिन की, और उसके थ्रू प्रचार करवाया गया था क्योंकि उसकी कम्युनिटी में थोड़ी सी पैठ है। और पीछे भी अब जब चुनाव हुए थे तो फिर उसको पैरोल दी गई। पिछले 3 साल में अंदर या 2 साल के अंदर उसको करीब 4-5 बार पैरोल दे चुके हैं अब तक मिला के। तो बीजेपी का काम ही यही है, जब उन्हें फ़ायदा दिखता है वो इस तरह के बलात्कारियों को, हत्यारों को बाहर छोड़ देते हैं, जिनका थोड़ा बहुत भी। और बेवकूफ़ वो लोग हैं कि जो इनको फॉलो करते हैं। अभी पीछे मध्य प्रदेश की आपने वीडियो देखी होगी, कैलाश विजयवर्गीय है, खुद रेप केस का सामना कर रहा है वो,
और वो उसने पूरी स्क्रीन पे, बड़ी स्क्रीन पे आसाराम बापू का वो लगा रखा था अपना, उनकी वीडियो चल रही थी और वो उनके ऊपर माला पहराना था और वो उनकी पूजा कर रहा था। तो इस तरह से मैंने अभी थोड़े दिन पहले भी ये बात बोली थी, बलात्कारी जनता पार्टी। तो ये बात बिल्कुल साबित होती है, बलात्कारी जनता पार्टी है। जो बलात्कार करेगा वो हमारा, जो भ्रष्टाचार करेगा वो हमारा, और इस चीज़ से बड़ा नंबर 1 हो चुकी है अभी ये बलात्कारी जनता पार्टी, बेशर्म जनता पार्टी, भ्रष्ट जनता पार्टी। अब इसमें भारतीय नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। अच्छा, अभी ये कहा जाता, भाजपा के बारे में कहा जाता है कि संस्कारी बुढ़ापा किसको आ गया? और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, उसके बाद इस तरीके से बिल्कुल कोई 15 आज़ादी के जी बिल्कुल बिल्कुल क्या बलात्कारी इस तरीके से हो रहा है मामला, कैसे देखिए, मुंह पे कुछ और, जबान पे कुछ और ये बात हमारे मोदी जी की जबान से भी फिसल चुकी है कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ। ये शब्द उन्होंने बोला था, सबको याद है, बेटी बचाओ बेटी पचाओ। जो दिल में होता है वो जबान पे कभी कभी आ ही जाता है। तो वो तो साफ कहते हैं बेटी बचाओ कमल के फूल से, आगे की बात वो खा जाते हैं। जैसे कभी एक बार महाभारत में इंसिडेंट हुआ था ना, अश्वत्थामा मारा गया किंतु इतने में वो ढोल ढमाके बज गए और बाद में जो हाथी शब्द था वो छुप के रह गया। तो इनका हालत वही है, बेटी बचाओ लेकिन कमल के फूल से, वो इनका साइलेंट हो जाता है। अभी ताज़ा BHU का उदाहरण सबके सामने है और हमें भी पूरी लिस्ट मैंने आप सब लोगों को दी थी, कितने बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी में भरे पड़े हैं और इनके कानों पे जूं नहीं रखती। लेकिन जितने भी गुनाह करो, जितना भी कुकर्म करो, फिर जय श्री राम का नारा लगा करके ढक दिया जाता। आप ब्राह्मण हैं, तो कैसे इस मामले को आप क्या कहना चाहेंगे? नीच लोग हैं इस किस्म के। श्री राम जी ने कभी भी इस तरह से कोई हरकत नहीं करी। श्री राम जी हमारे आराध्य हैं, श्री राम हमारे पूजनीय हैं, अनुकरणीय हैं। क्या उनके राज में कभी इस तरह से हुआ था? उन्होंने जनता की पूरी आवाज़ सुनी हमेशा। अपनी उनके सीता जी को बचाने के लिए लंका पे चढ़ाई करी, जब वो वापस लेके आए उन्होंने अपने पिता का सम्मान रखा, उन्होंने अपनी माता का सम्मान रखा। जब उनकी माता ने कहा कि मुझे उसमें वो चाहिए कि 14 वर्ष का वनवास चाहिए मुझे, उन्होंने हंसते हंसते उसे स्वीकार करा, उसको लेकर अपने वनवास को उन्होंने काटा, पूरा भुगता। उन्होंने अपने भाई की पूरी इज्जत रही। लक्ष्मण ने कहा मैं साथ जरूर जाऊँगा, तो उन्हें वो साथ लेके गए, सीता माता का वो साथ लेके गए। उसके बाद लंका से उन्हें वापस लेके आया और जब एक धोबी ने, आपको याद होगा, जब एक धोबी ने बोला कि अपनी पत्नी को कि मैं राम थोड़ी हूँ, मैं तुझे अपने घर में नहीं रख सकता, तू तो रात भर बाहर रह के आई है, मैं राम जैसा नहीं हूँ। तो राम जी ने उस बात को सुना और अगले दिन ही जब वो सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई थी, वो इसी वजह से हुई थी। वो एक एक चीज़ को मैं वो देते थे। और ये लोग क्या करते हैं, कुछ भी करो, हंगामे करो, बलात्कार करो, हत्याकांड करो, कुछ भी करो, भ्रष्टाचार करो, जय श्री राम कर दो। अरे भैया, जय श्री राम कहाँ और कहाँ तुम यार, क्यों नहीं राम जी को भी बदनाम करने में लगे हो यार? हद करते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, ऐसे लोगों को। बिल्कुल इस तरह की कभी भी सज़ा माफ़ी भी जो फैसला होता है वो सरकार की रिकमेंडेशन पे होता है। अगर किसी की भी सज़ा माफ़ करानी तो सरकार से उसका पक्ष पूछा जाता है, क्योंकि कभी भी अक्यूज जो होते हैं इस तरह के स्टेट वर्सेज होते हैं हमेशा केसेस। जो स्टेट होता है वो उनका केस लड़ता है और हमेशा इनकी जो डेफिनेशन दी जाती है स्टेट वर्सेज जो भी अक्यूज है उनके नाम से। तो जब सरकार ने अगर उनकी रिकमेंडेशन कर दी कि हाँ हमें इनको माफ़ी देने में कोई एतराज़ नहीं है, तो उस चीज़ में कोर्ट चलेगा। क्योंकि मुकदमा चलाने वाले कौन होते हैं? एक मिनट भाई साहब सुन लो, अगर आपको जानकारी नहीं है कानून की तो सीख लो थोड़ा सा। पूरी जानकारी है? अच्छा हाँ, अब ये 30 शीतलवाड़ को लिया है, क्यों नहीं लाऊंगा? कौन है वो? अरे बात क्या कर रहे हैं, बात कहा जा रहे हो? अगर तुम्हें कानून की जानकारी तो सुन लो। अरे सुन लो यार, नहीं सुनना तो कोई बात नहीं, बाकी लोग सुन लेंगे, बाकी लोग सुन लेंगे। तो ये स्टेट वर्सेस का जो सिस्टम होता है उसमें सरकार से रिकमेंडेशन ली जाती है कि हाँ आप इसमें क्या करें। सरकार ने अपनी रिपोर्ट बना के दी कि हाँ ठीक है इनको छोड़ दिया जाए। जब सरकार ने रिकमेंडेशन दे दी कि छोड़ दिया जाए, तो कोर्ट ने उस रिकमेंडेशन को मान के छोड़ दिया और इसके अगेंस्ट वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। जब एक बार कोर्ट फैसला दे चुके, अगर इनको नहीं जानकारी, छोटी सी जानकारी का बता देता हूँ, जब फांसी की सजा होती है तो उस पर पहले कोर्ट सिग्नेचर करता है, राज्यपाल सिग्नेचर करता है और उसके बाद अगर वो अपील करते हैं तो वो ऊपर टॉप तक राष्ट्रपति तक जा सकता है। राष्ट्रपति ने भी अगर सजा माफ़ नहीं करी तो उसको डेफिनेटली मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन उसमें भी दोबारा एक बार और पेच होता है कि अगर फिर भी अगर वो माफ़ करवाना चाहते हैं तो जिस स्टेट का रिव्यू पिटीशन डल के दोबारा उस स्टेट में जाके अगर सरकार कह देती है कि हाँ इसको माफ़ कर दिया जाए तो उसके ऊपर वो संज्ञान लेते हैं। तो इसमें हर चीज़ में सज़ा माफ़ करवाने में, सज़ा रद्द करवाने में सरकार का योगदान होता है। सरकार कहेगी कि हाँ ठीक है हमें इससे कोई आपत्ति नहीं, इसे समाज में वापस ले लो या इसकी सज़ा रद्द कर दो, तो वो रद्द होती है। ये नहीं कि कोर्ट अपने आप डिसीजन लेगा। सरकार बीजेपी की थी, बीजेपी सरकार में रिकमेंडेशन हुआ, उन्होंने बोला, बीजेपी का जो गृह मंत्रालय था उसने बोला कि हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं, इनको छोड़ दिया जाए और उसके अगेंस्ट जो दलीलें दी गई थी वो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। मुझे बोलो, सीधी सी बात, पूरा आदेश है, आपने नहीं पढ़ा? नहीं, मुझे पढ़वाओ। अगर बीजेपी ने बोला, गृह मंत्रालय ने बोला पढ़वाओ, कुछ भी नहीं बोलो, ये कुछ भी नहीं। यार हमारा कोई इतनी दुनिया की जिम्मेदारी हमने नहीं ली एक आदमी को पढ़वाते रहे। अगर आपको जानकारी चाहिए खुद पढ़ो, मुझे जानकारी चाहिए तो मैं खुद पढ़ता हूँ। मैं किसी 4 जने को नहीं कहता खड़ा होके कि लाओ मुझे पढ़ा दो। बेतुकी बात करते हैं यार। मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। बहस कर रहे हैं। संस्कारी बोला क्या था, उनको बताइए सर जी। अगर संस्कारी उनको बोला क्या था? किसने, कौन नेता है बीजेपी का? नेता ने कहा
ये सारे संस्कारी लोग हैं, ब्राह्मण संस्कारी बोला गया। सुनिए, देखिए आपके संस्कार, अगर मैंने पहले क्या बोला, अगर आप में पशुता आ गई है तो आपके संस्कार का क्या मतलब है? आपने पहले गलत किया है तो उसमें आपके संस्कार कहाँ से आ जाएंगे?